हाफ ईयरली एग्जाम्स हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ गए होंगे आप में से मैक्सिमम बच्चों के, और अभी इस समय आपके मन के अंदर बहुत सारे इमोशंस चल रहे होंगे। यार पता नहीं क्यों मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, पढ़ा तो था लेकिन एकदम हाथ ठंडे पड़ गए एग्जाम में पेपर को देख के, समझ ही नहीं आया कि सॉल्व कैसे करना है। अच्छे तरीके से पढ़ के गया था बट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं की थी बट हाफ ईयरली एग्जाम देने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ लूं तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता हूं। बहुत सारी चीजें आपके मन के अंदर अभी आ रही होंगी हाफ ईयरली एग्जाम को देने के बाद। ये हाफ ईयरली एग्जाम ना एक बहुत अच्छी क्लैरिटी देता है आप लोगों को। अगर आप में से किसी भी बच्चे के हाफ ईयरली एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं और ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सेशन को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना। Hi Bachcha Party, I am Shivani Sharma, your maths educator and I welcome you all to class 12th by Unacademy। इस सेशन के अंदर हम ये सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं और बाउंस बैक करने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम में फोड़ने वाले हैं। क्या स्ट्रैटेजी है जो 3 महीने में आपको फॉलो करना है ताकि मैथ्स में तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सको, ये जानने के लिए ये सेशन आपको एंड तक देखना है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक काम करो, आप सभी के सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में हाफ ईयरली का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो। क्या आपके कितना मार्क्स आया, क्या एक्सपेक्टेशन था और आपके साथ क्या हुआ हाफ ईयरली एग्जाम में, क्यों आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो वो भी बताना है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहली चीज बेटा, सबसे पहली चीज ये होती है, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि गलत हुआ क्या था। बैठ के सोचो, अभी अपना टाइम ले लो अच्छे तरीके से और बैठ के सोचो कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया, क्यों मैं अच्छा नहीं कर पाया, या मैं अच्छा कर सकता हूं तो आगे मेरे को क्या करना चाहिए, क्या ऐसे वीक एरियाज हैं जिसपे मुझे वर्क करना है। ठीक है, बैठ के सोचो कि क्या गलत हो गया हाफ ईयरली एग्जाम में, क्यों आप अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाए। हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे कारण रहे हो जैसे कि यार आपके स्कूल में 7 से 8 चैप्टर्स आ रहे थे हाफ ईयरली में और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था। सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया तो आप टैकल ही नहीं कर पाए नए टाइप के क्वेश्चंस को, एक ये रीजन भी हो सकता है। अगर एक ये रीजन है बच्चों तो ये मत सोचना कि यार आपको मैथ्स नहीं आता है, आपकी गलती नहीं है अगर सिलेबस कंप्लीट आप नहीं कर पाए थे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए तो तुम कैसे क्वेश्चन को टैकल करोगे। सबसे पहले अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका पहला काम होना चाहिए कि यार अब मेरे को नेक्स्ट एग्जाम में ये गलती नहीं करनी, सिलेबस तो मेरे को टाइमली कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट ये है एंजाइटी या स्ट्रेस। मैम जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी ना तो पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि मेरे को ना डर लगने लग गया, हाथ ठंडे पड़ गए, पसीने छूटने लगे, यार पेपर मेरे से पता नहीं एक अलग ही लेवल की एंजाइटी हो गई। जबकि मैम मैं तो ऐसा हूं भी नहीं, मेरे को तो स्ट्रेस भी नहीं होता है, लेकिन वो पेपर जैसे जैसे हमारे पास आ रहा था और मुझे डर लग गया तो मैं नए क्वेश्चंस बना नहीं पाया। एंजाइटी, स्ट्रेस, क्या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? या फिर इनसफिशिएंट प्रैक्टिस। मैम सच बताऊं आपको, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की थी ज्यादा, जस्ट आई कंप्लीटेड माई सिलेबस, वन शॉट्स देख देख के मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और कंसेप्ट पढ़ के चला गया, लेकिन क्वेश्चंस नहीं पढ़ा मैंने। कंसेप्ट्स तब तक आपके स्ट्रांग नहीं होंगे जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते बच्चों। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की थी, सिर्फ वन शॉट्स के सहारे आप एग्जाम देने चले गए तो 101% आपके कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस पे मुझे डाउट है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस उठाने होते हैं। क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करते हो? एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद आपके सैंपल पेपर्स, इन सबसे तो प्रैक्टिस करनी ही थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। मैम पेपर में मैं सॉल्व कर रहा था, मैं बी सेक्शन तक पहुंचा, मैंने घड़ी को देखा तो मैम टाइम बहुत कम बचा था, फिर हो गई एंजाइटी, फिर तो मैम छूट गया पेपर, फिर नहीं बना पाया। मुझे पता था अगर टाइम थोड़ा सा और दे देते ना ये लोग तो मैं उन क्वेश्चंस को भी डिकोड कर लेता मैम, लेकिन सच्चाई बेटा ये है टाइम थोड़ा और नहीं मिलता है। अब ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका हाफ ईयरली बहुत अच्छा नहीं गया हो, आप बैठ के सोचो। इसके अलावा कोई और कारण है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना।
बैठ के ये सोच लिया कि क्या गलत हुआ था, तो बेटा जी अब खड़े हो जाइए, क्योंकि अब एक प्लान बनाने का समय आ चुका है, अब एक स्ट्रैटेजी बनाने का समय आ चुका है। अब और टाइम वेस्ट नहीं करना है कि क्यों मार्क्स नहीं आए, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी बनाने का समय आ चुका है। सबसे पहले रियलिटी को समझो। रियलिटी ये है कि ज्यादा समय नहीं है। रियलिटी ये है कि आपको मैथ्स में 2 बुक होती है, आपको पार्ट 2 बुक को भी पढ़ना है और पार्ट 1 बुक का रिवीजन करना है। पार्ट 1 बुक में जो आप चैप्टर्स छोड़ के गए थे उन चैप्टर्स को फिर से पढ़ना है। टाइम कम है, दिस इज द रियलिटी, एक्सेप्ट द रियलिटी। अब जब हमें ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम ये है कि आप अपने दिमाग को सिर्फ इतना कहिए कि 3 महीने हैं, उसे मत बताओ जनवरी के बारे में। जस्ट थिंक कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का समय है जहां पे मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ाई करनी है, मैक्सिमम पढ़ाई करनी है। मुझे अपनी पार्ट 2 बुक भी कंप्लीट करना है और पार्ट 1 बुक का साइमल्टेनियसली रिवीजन भी करना है। ये बिल्कुल मत करना कि 3 महीने पार्ट 1 बुक को उठाओ ही ना। अगर तुमने ये कर लिया, जनवरी में तुमको बहुत ज्यादा डर लगेगा, तुमको लगेगा तुम्हें पार्ट 1 बुक में से कुछ आता ही नहीं है, और ये गलती मैक्सिमम बच्चा करता है। आपको ये काम नहीं करना है। आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अपनी पार्ट 2 बुक को कंप्लीट करोगे और साथ में पैरेलली आपको पार्ट 1 बुक के कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है। मैम ये होगा कैसे, इतने सारे सब्जेक्ट है, हम ये सब कैसे करेंगे? बेटा मैं सामने खड़ी हूं और मैं साथ में तुमको पढ़ाने वाली हूं। तुमको बस प्रॉमिस करना है कि तुम हर सेशन में आओगे, चाहे वाईटी का सेशन हो चाहे स्पेशल क्लास हो, ठीक है। चलो अब आगे सुनो कैसे पढ़ाई करनी है, व्हाट इज द एक्शन प्लान। सबसे पहली चीज, आप जहां भी बैठ के पढ़ते हो वहां पे ये कैलेंडर चिपका लो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, ताकि बार बार तुम्हारे सामने ये डेट्स याद रहे कि हाँ सिर्फ ये 3 महीना है, इसके अलावा नहीं है। इन्हीं 3 महीनों में मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 बुक को आप वाईटी के लाइव सेशंस देखते हुए मेरे साथ कंप्लीट करोगे। मैं आपको जो टास्क दूं आप उन टास्क को कंप्लीट करो। प्रॉमिस है बेटा आपको, पार्ट 2 बुक हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 10-12 दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना दिन ही जाएगा उसमें, और साइमल्टेनियसली पार्ट 1 बुक का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे अपनी स्पेशल क्लासेस में। तो आप अगर मेरे साथ रिवाइज करके पढ़ना चाहते हो देन यू हैव टू फॉलो दिस प्लान, ठीक है। कि भाई हाँ आई विल बी कंप्लीटिंग पार्ट 2 बुक और साइमल्टेनियसली हम पार्ट 1 बुक का रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। अभी जब आप रिवीजन कर रहे हो ना तो उस समय पे अपने आप पे बहुत ज्यादा काम मत दो। मतलब ऐसा मत करो कि आज मैं चैप्टर 7 पढ़ रहा हूं, आज रात को यार मैं पार्ट 1 बुक का चैप्टर 1 फिनिश कर लूंगा। नहीं, डोंट डू इन दिस वे। व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज योर पार्ट 1 बुक? टॉपिक वाइज पढ़ो। जैसे आपने रिलेशन टॉपिक को उठाया, आप रिलेशन के कंसेप्ट्स रिवाइज करने के बाद पेपर में रिलेशन वाले टॉपिक पे जितने भी सवाल आए, सैंपल पेपर में रिलेशन वाले टॉपिक पे जितने भी सवाल आए उन्हें प्रैक्टिस करो। तो जब आप पार्ट 1 बुक का रिवीजन कर रहे हो तो टॉपिक वाइज रिवीजन करो और यहाँ पे मस्त तरीके से लाइव सेशंस को फॉलो करते चलो, सो दैट आपकी बुक कंप्लीट हो जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद मेक योर टाइम टेबल, अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ, प्लान योर डे। अगर आप आज भी बिना टाइम टेबल बनाए पढ़ाई कर रहे हो तो बेटा आप सिर्फ 2 या 3 घंटे पढ़ के बोलोगे पढ़ लिया, हो गया, आज का दिन तो बहुत प्रोडक्टिव था। नहीं, अगर आप प्लान करते हो अपना दिन एक रात पहले, अच्छे से टाइम टेबल बनाते हो, तो आपका ना जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो ज्यादा बढ़ेगी, आप ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे। आप 7 से 8 घंटे का टाइम टेबल बना के बहुत अच्छे तरीके से 6 घंटे तो पढ़ ही लोगे। अगर 8 घंटे नहीं पढ़ पाए तो वो ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ना, क्योंकि बेटा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको अपने पढ़ाई के आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सीक गाइडेंस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल गाइडेंस लेके पढ़ाई करो, ठीक है। जैसे वी नो कि यार क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए, किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, किस तरीके से कम समय में सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, व्हाट इज द राइट वे टू स्टडी। तो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करो, बिल्कुल गाइडेंस लो, क्लासेस को फॉलो करो और अपना सिलेबस कंप्लीट करो, मल्टीपल बार रिवीजन करो। मेक योर ओन नोट्स, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। और मैं हर बार बोलती हूँ बच्चों, अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो, सिंपल ऐसे ही पढ़ाई करते रहते हो, आज इस कॉपी में पढ़ा, कल उस कॉपी में पढ़ा, परसों जब रिवाइज करने जा रहे हो तो नोट्स ही नहीं मिल रहा है,
है ना, 2 घंटे नोट्स ढूंढने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो डोंट डू दिस। या फिर फ्रेंड को फोन कर रहे हो कि भाई नोट्स दे दे यार, और वो बोल रहा है नहीं मैं नहीं दे रहा नोट्स, हाँ हाँ भाई रात तक सेंड करता हूँ, हाँ भाई कल सेंड कर रहा हूँ। डोंट डू दिस, मेक योर ओन नोट्स। आपके खुद के नोट्स ना बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और मैं पता मैंने हर बार अपने बच्चों को बोला है कि मैथ्स में नोट्स बनाने के लिए ना आपको यार एक कॉपी आपके पास ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप अपनी मन की बातें लिख रहे हो। ऐसा नहीं कि आज मैं बहुत थक गया पढ़ाई करते करते। मन की बातों का मतलब ये है कि आप उसमें ये लिख रहे हो कि यार ठीक है ये क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन की अप्रोच ऐसी थी, ये कुछ नया क्वेश्चन है उसे लिख लिया, फॉर्मूलेज लिख लिए। ये जो कॉपी होती है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम पे रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। दिस यू हैव टू डू। उसके बाद रिवाइज डेली, चाहे कुछ भी हो जाए आपको हर दिन रिवाइज करना है। आज के सेशन में हमने जो पढ़ा, अगले दिन ये सेशन स्टार्ट होने से पहले आप उसे रिवाइज करके आओगे। तो पार्ट 2 बुक का हर दिन रिवीजन करना है। जैसे मेरी क्लास होती है बेटा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, तो ट्यूसडे को जो मैंने पढ़ाया वेडनेसडे को रिवाइज करो, थर्सडे को रिवीजन के बाद आओ क्लास के अंदर, तो ज्यादा तुम्हें क्लासेस को लेने में मजा आएगा। अदरवाइज तुम क्लासेस में सोचो कि क्या पढ़ाया था, क्या हो गया, मजा नहीं आएगा। तो यू हैव टू रिवाइज डेली एंड गिव टेस्ट। सबसे ज्यादा अच्छा तरीका अपने आप को इवेल्युएट करने का होता है टेस्ट देना। मैक्सिमम टेस्ट दो। मैम कौन देगा हमारा टेस्ट? अपने आप से 1 घंटे का टाइमर सेट करो, 20 से 25 क्वेश्चन मार्क करो और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा और आप टेस्ट भी देते रहोगे। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, PYQs, सैंपल पेपर्स, ये सब तो तुमको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पेपर में हायर लेवल के क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा एक्शन प्लान है जो आपको फॉलो करना है। इसके साथ सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, अक्टूबर 12 तक आपके पास अभी 50% ऑफ की अपॉर्चुनिटी है। आप अगर अभी किसी भी बैच में एनरोल करते हो तो आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। स्पेशल क्लास में टर्म 2 को लेकर बहुत सारी सीरीज हर एक एजुकेटर लेके आ रहा है। बिल्कुल स्पेशल क्लासेस में एनरोल करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बोर्ड्स एंड CUET 2025 के लिए योद्धा बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से आ जाओ योद्धा बैच में, प्रिपरेशन करो, यूज कर लेना कोड SS12। और टर्म 2 स्पेसिफिक बैच है आपका विजेता बैच में एनरोल करके आप अपने टर्म 2 का प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, और यस हम बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू सो मच।